जो व्यक्ति तमस की मानसिकता रखता होगा, जिसको अपने जीवन में प्रेम नहीं चाहिए होगा, वो व्यक्ति मांसाहार के साथ अच्छे से जी सकेगा। जैसे आपने देखा होगा आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वो भी अपने जीवन में मांसाहार का सेवन करते हैं और खाना ही पड़ता है, कई जगह पर ऐसी जगह पर उनको रहना पड़ता है। तो वो व्यक्ति उस तरीके के भाव को नहीं रखते अपने जीवन में, उनके ज़्यादा इमोशनल और भावनात्मक उनके विचार नहीं होते, वो अपने विवेक से चलते हैं, इंटेलिजेंस से चलते हैं। इस कारण से मांसाहार उनके जीवन में उतना नकारात्मक नहीं होता तमस वाले व्यक्तियों के जीवन में। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रेम को महत्व देते हैं, अपने जीवन में प्रेम से रहना चाहते हैं और स्नेह करना चाहते हैं अपने परिवार के बीच में, ऐसे व्यक्ति यदि मांसाहार का सेवन करते हैं तो उनके जो विचार हैं वह दूषित हो जाते हैं। फिर उनके हृदय में प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती, उनके हृदय में वो संवेदनाएं नहीं रह जाती जो एक जीव को मतलब एक बिना भेदभाव के आपको देखने पर आनी चाहिए। वो भेदभाव आपके अंदर रहता है आपके परिवार के प्रति, तो उसे आप प्रेम नहीं कह सकते। वह तो एक मोह के तरीके हैं आपको अपने परिवार के साथ जुड़ने के। तो आप मोह को प्रेम समझ रहे हैं क्योंकि आप उस जीव को खा रहे हैं। यदि तामसिक जीवन को नहीं अपनाना चाहते अपने जीवन में, तो प्रेम या स्नेह प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको जीवों के प्रति भी प्रेम और स्नेह दिखाना होगा। तभी जब आप इस प्रकृति के जीव के प्रति प्रेम और स्नेह दिखाएंगे तो आपके जीवन में भी प्रेम आएगा और आप प्रेम के वास्तविक महत्व को समझ पाएंगे। फिर आप अपने स्वार्थ से किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं करेंगे, फिर आप निस्वार्थ होकर के पूरे दुनिया को एक भाव से देख करके प्रेम करेंगे और आपके हृदय में तभी प्रेम की सच्ची ज्योत जलेगी। और यदि आप यह सोच रहे हैं कि मांसाहार का सेवन भी करते रहें और अपने जीवन में प्रेम भी प्राप्त कर लें, तो यह आपकी भूल है, क्योंकि आप किसी भी प्रकार के जो मोह के संबंध होते हैं उनको प्रेम में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम ही सत्य है और सत्य तभी होगा जब आप पूरी दुनिया को एक नज़र से देख रहे हो। यदि आप तमस के जीवन को अपनाना चाहते हो तो आप मांसाहार के साथ जुड़ कर के भी एक तरह से संबंध बना करके आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि वहाँ आपके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं भी होंगी तो चलेगा। क्योंकि शिव के जो मार्ग में होते हैं वह अपने सांसारिक जीवन का विनाश कर चुके होते हैं, उनके जीवन में भले संवेदनाएं ना रहें, लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है जो विष्णु की तरह व्यवस्था बना करके जीवन में रहना चाहता है, उस व्यक्ति को मांसाहार से दूर अवश्य रहना चाहिए। क्योंकि अगर वह पारिवारिक रिश्तों का प्रेम समझ रहा है, जीव जंतुओं का प्रेम समझ रहा है, तो वह एक अच्छा प्रशासक भी बन सकता है और एक अच्छा पालनकर्ता भी बन सकता है। तो पालनकर्ता की भूमिका जो भी व्यक्ति रख रहे हों, चाहे वो अपने बच्चों के लिए या समाज के लिए, उन्हें अवश्य जीव जंतुओं को मतलब मार कर खाने से बचना चाहिए। और जो तमस के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए तो आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी को फिर तो भगवान ही चला रहे हैं, फिर अपन किसी भी भोजन की निंदा करने के तो अधिकारी नहीं है। यह तो व्यक्ति का उसका व्यक्तिगत चुनाव होता है। यदि अपने जीवन में प्रेम पाना चाहता है तो उसे मांस से दूर अवश्य होना होगा, और यदि अपने जीवन में वह तमस लाना चाहता है तो वह मांस के निकट रह करके भी अपने जीवन को सहजता से जी पाएगा।